एक दिन बार्बी को एक खास चिट्ठी मिली। ओह वाह, राजमहल में पार्टी, मैं बहुत खुश हूँ, बार्बी ने कहा। वह अपने कमरे में घूमने लगी और अपनी खूबसूरत ड्रेस के बारे में सोचने लगी। बार्बी ने अपनी अलमारी खोली। अरे नहीं, उसकी ड्रेस गायब थी। मेरी ड्रेस कहाँ गई? बार्बी इधर उधर देखने लगी। उसने बिस्तर के नीचे, पर्दे के पीछे और खिलौनों के डिब्बे में देखा, लेकिन ड्रेस नहीं मिली। तभी अचानक एक चमकीली रोशनी हुई और एक परी आई। चिंता मत करो बार्बी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, परी ने कहा। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और बार्बी की अलमारी चमकने लगी। अलमारी में बहुत सारी सुंदर ड्रेस थीं, सोने की, गुलाबी और नीली। वाह, ये सब कितनी सुंदर है, बार्बी ने कहा। बार्बी ने नीली, हरी और चांदी की ड्रेस पहनी, लेकिन कोई भी सही नहीं लगी। फिर परी ने सुनहरी ड्रेस दी, जिस पर गुलाबी फूल थे। यह एकदम सही है, बार्बी ने मुस्कुराते हुए कहा। बार्बी जादुई प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई। चारों तरफ चमक बिखर गई। उसकी ड्रेस चमकने लगी और उसके बाल लंबे और घुंघराले हो गए। उसने आईने में देखा। मैं सच में एक राजकुमारी लग रही हूँ, उसने कहा। परी ने चमचमाता ताज बार्बी के सिर पर रखा। फिर उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और 2 कांच के जूते निकले। वे तारों की तरह चमक रहे थे। अब तुम तैयार हो, परी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बार्बी ने कहा। बार्बी अपनी सुनहरी गाड़ी में बैठी और बड़े महल की ओर चल पड़ी। महल बहुत बड़ा था, सोने के मीनार और लाल कालीन लगे थे। बार्बी अंदर गई। सब लोग उसे देखने लगे। यह सुंदर राजकुमारी कौन है? लोग धीरे से बोले। अंदर लोग संगीत पर नाच रहे थे। एक राजकुमार बार्बी के पास आया। क्या तुम मेरे साथ नाचोगी? उसने पूछा। बार्बी मुस्कुराई और वे साथ में डांस करने लगे। अचानक घड़ी ने 12 बजाए। अरे नहीं, मुझे जाना होगा, बार्बी ने कहा। वह सीढ़ियों से भागी। उसका एक कांच का जूता गिर गया, लेकिन उसने रुकने का समय नहीं लिया। वह गाड़ी में बैठी और चली गई। अगली सुबह राजकुमार बार्बी के घर आया। उसके हाथ में कांच का जूता था। यह जूता उस राजकुमारी का है जो पार्टी में आई थी, उसने कहा। बार्बी ने जूता पहना और ये बिल्कुल फिट आया। तुम वही राजकुमारी हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। बार्बी बहुत खुश हुई। उसका सपना पूरा हो गया। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.